नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि लाहौल में इस बार गोभी की बम्पर फसल हुई थी, लेकिन हालिया आपदा के चलते सड़कें लंबे समय से बंद रहीं और इस कारण किसानों की उपज बाजार तक नहीं पहुंच पाई और अब खेतों में ही सड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि सड़ती हुई फसल से पूरे क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि फसल खराब होने से किसानों को लाखों रुपए का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब तक इस नुकसान की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं है और जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं उससे किसानों की स्थिति और बदतर होती जा रही है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से राहत पैकेज की घोषणा करे, नुकसान का आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और सड़क संपर्क बहाल करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाए। इस वक्त हम लाहौल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिस्सू में हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त गोभी की फसल यहाँ किस प्रकार से बर्बाद हुई है। खेत में एक कोने से दूसरे कोने तक बम्पर क्रॉप गोभी की इस वक्त की रही है, लेकिन रास्ता ना खुल पाने की वजह से जो पागल नाला के पास जो कहा कि भाई बरसात के कारण रास्ता बंद हो गया और हालात ये बन गए कि ये गोभी जो है वो पूरी खेत में ही सड़ करके फेंक दी गई है। अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास गोभी है, काट करके यहाँ रख दी गई है जो सड़ रही है और इसके कारण बहुत भयंकर बीमारी फैलने की भी आशंका यहाँ पर लोग व्यक्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार से आपदा के लिए मिली मदद का जहां पर बीजेपी गुणगान कर रही है तो वहीं कांग्रेस सरकार इसे हिमाचल का हक कह रही है। सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र से आपदा में कोई विशेष मदद नहीं मिली और जो राशि मिली वह हर राज्य के लिए आपदा राहत और बचाव के लिए मिलती है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोई खैरात नहीं दी है जिसका बीजेपी इतना ढिंढोरा पीट रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विकट परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में बदलाव कर आपदा प्रभावितों को राहत दी है। 2023 में 10,000 करोड़ और 2025 की बात की जाए तो 5,000 करोड़ रुपए का आपदा से नुकसान हिमाचल को हुआ है और 4,253 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को 5 साल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य माध्यमों से मिला है, जबकि विशेष आर्थिक पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं और जब से मुख्यमंत्री जी विदेश गए उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रामक प्रचार जो है वो किया जा रहा है। विशेष करके जिस वक्त हिमाचल प्रदेश एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2023 के बाद 2025 में साल एक भारी प्राकृतिक आपदा आई है जिसमें अभी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आंका गया है और 470 के करीब जो है अभी डेथ्स हुई है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे पांवटा में यमुना नदी के किनारे भी 3 लोग जो है आज ही जो है वो बह गए। वो किसी कारण वो नहाने गए थे और बहाव तेज होने की वजह से बह गए, उनकी बॉडीज को ढूंढा जाए। इस तरह से अभी भी पूरे प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज है या जो लाइफ जो है जान माल का नुकसान है, वो निरंतर हिमाचल प्रदेश में अभी तक चला हुआ है। ये बात ठीक है कि अभी जो मानसून है वो मानसून जो है वो थोड़ा धीमा हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि अब जो नुकसान का दौर है वो खत्म होने जा रहा है। प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कांग्रेस मंत्री हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जारी किए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि मंत्री का यह कहना कि प्रदेश केंद्र के रहमो करम पर नहीं है, प्रदेश के सीएम के बयान से विपरीत है। उन्होंने कहा कि सीएम और अन्य मंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब और केंद्र को हिमाचल को मदद देनी चाहिए। पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री उद्योग मंत्री जी ने प्रेस वार्ता करके कहा है कि हम केंद्र के रहमो करम पर हिमाचल प्रदेश नहीं चल रहा है। एक तरफ प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि हम केंद्र के रहमो करम पर नहीं है, दूसरी तरफ इनके और मंत्री
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको केंद्र से जल्दी मदद मिले, हमारी वित्तीय स्थिति खराब है। और वित्तीय स्थिति को लेकर तो प्रदेश के उद्योग मंत्री जी ने स्वयं कहा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है हिमाचल प्रदेश की खराब चल रही है। केंद्र लगातार हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहा है, जो मदद करता है उसको ये मदद नहीं मानते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमको करोड़ों रुपए आता है, उसको ये मदद नहीं मानते। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र से, क्योंकि हिमाचल में 2023 में भी आपदा आई थी, उसी को देखते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर पर हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में हजारों घर यहां पर दिए, और उसको भी ये मदद नहीं मानते। जीएसटी सुधार को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार अब जनता को गुमराह कर रही है और 8 साल तक बोझ डालने के बाद में टैक्स में राहत देने का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जीएसटी सुधार के ऐलान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी ने 2017 में जल्दबाजी में जीएसटी लागू किया था, जिससे गरीब से लेकर आम आदमी तक प्रभावित हुआ है। उस समय राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था। चौहान ने आरोप लगाया कि बीते 8 सालों में 55 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से वसूले गए, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के बावजूद इसका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। केंद्र से मिलने वाला जीएसटी शेयर कोई एहसास और एहसान नहीं, बल्कि राज्यों का अधिकार है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व बीजेपी सरकार को 5 साल में 13,000 करोड़ रुपए मुआवजा मिला था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे राज्य को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नरेश चौहान ने बीजेपी से सवाल किया कि 2017 में जीएसटी लागू करते समय किसकी सरकार थी और अब टैक्स कम करने का श्रेय कौन ले रहा है। भारत सरकार से इतना पैसा मिला, बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसे स्पोक्सपर्सन आते हैं और इस तरह का डाटा देके गुमराह करने का और झूठ बोलने का काम, और उनके साथ भाजपा के नेता बैठते हैं। जीएसटी आना हिमाचल का शेयर, यही कहा ना उन्होंने। हिमाचल का शेयर का मीन्स है हमारा पैसा। हमें हैरानी होती है जो इस तरह की बातें करते हैं। हमारा शेयर है, हम फेडरल सिस्टम है, भारत सरकार को जाता है जीएसटी, उसमें से 9% शेयर हर राज्य को वापस आता है। आप उसको गिना रहे हो, वो तो आना ही है भाई। उसमें कौन सा एहसान किया भारत सरकार ने हमको देके। मुझे हैरानी हुई जब मैंने पूरा डेटा देखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आर्थिक स्थिति क्या थी जब हमारी सरकार बनी 22 में, तो उस वक्त क्या स्थिति थी मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास जीएसटी का कंपनसेशन आता था 5 साल तक। हम जीएसटी में गए हिमाचल प्रदेश, उससे पहले हम वैट में थे। हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वैट का मतलब है कि टैक्स ऑन प्रोडक्शन, चीज बनी उसके ऊपर टैक्स लग गया, हमें तो मिल गया। वो कहाँ कंज्यूम हुई उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब हम जीएसटी में गए 2017 के बाद, उससे हिमाचल प्रदेश को तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने माइना बाग स्थित डॉक्टर प्रेम सिंह मेमोरियल स्टेडियम में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और रेणुका विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर सपरिवार माल्यार्पण किया। विनय कुमार ने स्वर्गीय डॉक्टर प्रेम सिंह की स्मृति में आंवला का पौधारोपण कर हरित हिमाचल, खुशहाल हिमाचल का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर प्रेम सिंह पूर्व में हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव और रेणुका विधानसभा क्षेत्र के 6 बार विधायक रहे हैं। जयंती पर दिन रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया और इस रक्तदान शिविर में 46 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान के लिए अपना पंजीकरण करवाया। इस दौरान 38 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ और इस अवसर पर एसडीएम संगडाह सुनील कायथ, डीएसपी मुकेश डडवाल, बीडीओ संगडाह नेहा नेगी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तपेंद्र चौहान, मित्र सिंह तोमर, मोहनलाल, प्रधान परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत ददाहू पंकज गर्ग, योगी ठाकुर उपस्थित रहे। उधर जिला बिलासपुर के गोविंद सागर झील में आज से वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की दोबारा शुरुआत की गई है। इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर और एसडीएम अजय हांडा, गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सराज अख्तर और कोषाध्यक्ष निर्मला राजपूत उपस्थित रहे। इस मौके पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने स्पीड बोट और क्रूज राइड का अनुभव लिया।
अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि बिलासपुर को एडवेंचर स्पोर्ट्स का प्रमुख हब बनाया जाए। उन्होंने बताया कि पिछले साल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ किया गया था और अब इन्हें अधिक संगठित और आकर्षक स्वरूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बिलासपुर में ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि वाटर स्पोर्ट्स, एरो स्पोर्ट्स और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों को लगातार बढ़ावा मिले। इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने देश प्रदेश के सभी पर्यटकों से आग्रह किया कि वे बिलासपुर आएं और गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का आनंद लें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है और आने वाले समय में और भी नई गतिविधियों को यहाँ शुरू किया जाएगा। स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ हमने दोबारा से स्टार्ट कर दी 15 सितंबर के बाद गोविंद सागर लेक में और कोल डैम में भी हमने शुरुआत कर दी है। और मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप बिलासपुर ज़िले में आएँ और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को एंजॉय करें। आपको पता है कि हम बिलासपुर ज़िले को टूरिस्ट हब, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हब बनाना चाहते हैं। इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी। हमारा फोकस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे भी है, जिसमें हमने क्रूज़ राइड, हमारा बनाना राइड हो गया, जेट स्की हो गया, स्पीड बोट हो गया, ये सब एक्टिविटीज़ हम करा रहे हैं। साथ साथ जैसे पैराग्लाइडिंग का इवेंट भी हमने कराया है कुछ दिनों पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बिलासपुर को स्पोर्ट्स हब बनाएं। हर तरह के स्पोर्ट्स को, बिलासपुर पहले से भी स्पोर्ट्स का हब है जिसमें क्रिकेट है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, ये सब एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स के चलते रहते थे। इस बार हमने पिछले साल से ऑनरेबल सीएम साहब ने इनॉग्रेट भी किया वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, तो इस साल भी हम फुल फ्लो में कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।